हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। लेकिन याद रखना है, ये जो कट ऑफ जारी किया गया है ये एक फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे सीटों की संख्या 583 है। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है वो 679 लोगों को बुलाया गया है। इसका मतलब है कि 96 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया गया है। इसका मतलब है कि कट ऑफ में थोड़ा बहुत वृद्धि देखने को मिलेगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कट ऑफ थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होगा ही होगा। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पे, ये मान के चलना है। ठीक है, तो ये 200, 240 और 239 ये 3 शिफ्ट में बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 679 लोग जाएंगे और उसमें से 583 का सिलेक्शन होगा। 96 लोग को यहाँ से अभी भी बाहर रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज करेगा ही। ठीक है, चलिए साथ ही साथ हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि झारखंड फील्ड वर्कर का अब कट ऑफ किया जा सकता है। तो अब कहीं ना कहीं अब झारखंड उत्पाद सिपाही का कट ऑफ देख करके आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि झारखंड फील्ड वर्कर का कट ऑफ किया जा सकता है। तो हमारा रिवाइज एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि MPW क्या है, ये चर्चा में क्यों है, इसकी मांग क्या है और झारखंड फील्ड वर्कर पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो UR का कट ऑफ दिया गया है 548, ST का 490, SC का 515 और BC1 BC2 दोनों का 536 गया है। ठीक है, EWS का 507 गया है। सोचिए कि BC1 BC2 और साथ ही साथ SC, इन तीनों से कट ऑफ कम गया है EWS का। इसका मतलब है कि जिनका EWS बना होगा उनका सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, तो ये तो इनका कट ऑफ गया हुआ है। फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें और वृद्धि देखने को मिलेगा, क्योंकि 96 स्टूडेंट यहाँ से और भी छटनी होना है, यानी कि यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर का रास्ता देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिएगा सीटों की संख्या देखिए जरा। जनरल का 237 सीट था, यहाँ पे देखिएगा तो 200 सीट है झारखंड फील्ड वर्कर में। 148 ST का है, हमारा देखिएगा तो 133 है। यहाँ पे SC का 57 सीट, SC का 44 सीट, यहाँ पे BC1 का सीट देखेंगे तो 50 और यहाँ पे 45 और BC2 का यहाँ पे 32 और यहाँ पे मात्र 7 सीट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और EWS का 59 सीट था यहाँ पे और हमारा झारखंड फील्ड वर्कर में देखेंगे तो 51 सीट है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि टोटल सीट यहाँ पे 583 है और यहाँ पे 510 सीट है, मतलब लगभग आप देखेंगे तो 73 सीट कम है। तो कट ऑफ क्या लगता है कि इससे कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा जो अनुमानित जो न्यू कट ऑफ है वो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ये अनुमानित है, कट ऑफ में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी संभव है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कोई भी नहीं बता पाएगा एग्जैक्ट कट ऑफ, लेकिन हाँ अनुमान जो लगाया जा सकता है वो कट ऑफ यही है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हमारा जो कट ऑफ होने वाला है, अब नया जो कट ऑफ हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो जो UR का कट ऑफ जाने वाला है वो ध्यान रखिएगा 545। ठीक है, कितना 545 से लेकर के 555 के बीच में रहने वाला है। मतलब मिनिमम 545 जा सकता है और अधिकतम 555। इससे ऊपर जिनका भी है उनका निश्चित ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आना चाहिए। ठीक है, वहीं ST का बात करें तो 495 से लेकर के 505 तक जाना चाहिए। ठीक है, SC का 520 से लेकर के 530 के बीच में जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप रिलेट करते चलिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। चलिए BC1 का जो कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं वो 530 से लेकर के 540 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, वहीं BC2 का बात करें हम तो BC2 का ध्यान रखिएगा, हम इसका कट ऑफ बिल्कुल UR के साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या सिर्फ 7 है। ठीक है, गाली मत दीजिएगा, क्योंकि वास्तविकता ये कि सीटों की संख्या मात्र 7 है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं UR के आसपास ही रहने वाला है। तो 540 से हम इसका कट ऑफ रख रहे हैं 550 के बीच में। ठीक है, EWS का 515 से लेकर के 520 के बीच में हम रखना चाहते हैं। ये हमारा जो हमारा अनुमानित जो कट ऑफ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पिछला वीडियो में बहुत सारे गाली लोग दिए कि इतना कट ऑफ हाइप क्यों बता रहे हैं। अब देखिए ज़रा पुराना मेरा कट ऑफ क्या था, यहाँ से दिखाएंगे आपको हम। ये तो आप लोग जो चाहते थे, ये जो आप लोग चाहते थे और ये जो कट ऑफ होना चाहिए। देखिए जनरल का हमने बताया था कि 560, 660 में से 560 होना चाहिए,
बहुत से लोग कमेंट किए कि 660 क्यों नहीं बता दिए आप। तो देखिए 560 कह रहे हैं, अभी भी हम कहाँ पर हैं, अभी भी देखिएगा तो हम उसी के आसपास में हैं, 545 से 555। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमने कहा था यहाँ पे ओबीसी के लिए 550। ठीक है, ओबीसी के लिए 550। ठीक है ना। अब यहाँ आइए, अभी भी देखिएगा तो BC2 के लिए हम क्या रखे हुए हैं, वही कट ऑफ रखे हुए हैं 540 से 550 के बीच में। ठीक है, BC1 को थोड़ा सा हम कम कर दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ओबीसी था, यहाँ पे हम कैटेगरी को अलग अलग करके रखे हैं, तो थोड़ा बहुत अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, बाकी का जो कट ऑफ था थोड़ा बहुत हेर फेर था। ठीक है, बहुत नीचे बता दिए थे, लेकिन उनका कट ऑफ यहाँ देख करके अब कहा जा सकता है कि इन लोग का भी कट ऑफ कम रहने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं कि इतना मार्क्स कौन लाता है, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं, एक दो ही स्टूडेंट होंगे जो कि इतना मार्क्स लाने वाले होंगे 600 से प्लस। ठीक है, अब आइए जो रिजल्ट जारी किया गया, जो मार्क्स दिया गया है, अब यहाँ पर आइए। ठीक है, यहाँ से आपको आंखें खुलेंगी, देखिएगा सीरियल नंबर 1, मेरिट नंबर 1, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ आपको हम सिर्फ स्कोर कार्ड दिखाएंगे, फाइनल स्कोर कार्ड। देखिए जो पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके है, कितना मार्क्स है, 660 में 644 नंबर है। यहाँ देखिए 600 प्लस लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ देखिए 600 तक मार्क्स है। अब यहाँ देखिएगा ये कितने नंबर पर है, ये यहाँ देखिएगा, इधर आइए, ये 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 600 प्लस मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, अब बताइए कि कट ऑफ नहीं जाएगा। अब दूसरा चीज़ सोचिए कि ये अगर यहाँ पे देखिएगा जो 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, अब उत्पाद सिपाही के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि कहाँ पर बैठे हैं, झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम में बैठे हैं। तो क्या लगता है उनका तैयारी तो पहले से मजबूत था, तो क्या लग रहा है इससे कुछ कम जाने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, ये गलत फहमी मत रहिएगा कि कट ऑफ कम जाएगा, कभी कम नहीं जाएगा, मान के चलिए। ठीक है, अभी भी हम उसी बात पर अड़े हुए हैं कि कट ऑफ कम नहीं जाने वाला। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए 555 595, आप इसको लेकर के चलते, देखते कहाँ तक है ये, 550 हम लेके चलते हैं। ठीक है, 550 जो हमारा कट ऑफ है जनरल का। ठीक है, 550 ही लेके चलते हैं। ये देखिए 550 इसका मिल जाए, ये तो मिल ही नहीं रहा। 550 कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा ना। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। चलिए आ गया 550 लगभग में। सॉरी, देखिए 550 यहाँ पर है, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो देखिएगा 225 स्टूडेंट है। 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 550 से प्लस किए हैं स्कोर। ठीक है, तो ये वही सब स्टूडेंट होंगे जो कि झारखंड फील्ड वर्कर में भी जरूर बैठे होंगे, क्योंकि दोनों देखेंगे लगभग तो मैट्रिक स्तरीय शायद था ना। तो ये 225 स्टूडेंट हैं। अब देखिएगा 550 तक कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखिए 583 तक चलते हैं। ठीक है, हम लोग का सीट कितना है, 510 सीट है ना। चलिए 510 तक दिखाते हैं आप लोगों की कट ऑफ वहाँ तक क्या भाग रहा है, 510। चलिए 510 आ जाइए। चलिए सीट हम लोग का 510 है, रिलेट कर रहे हैं हम वहाँ से। तो देखिएगा इसका जो गया है, देखिएगा 529, देख रहे हैं 529 नंबर से अगर आपका प्लस है, अगर 529 ऊपर है, तो आप कह सकते हैं कि झारखंड फील्ड वर्कर में कहीं ना कहीं जगह पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 510 सीट है, तो आप 529 के आसपास सब लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जो 5, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए जरा सा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आइए। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 583 स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर 583 स्टूडेंट में लगभग स्टूडेंट होंगे जो कहाँ बैठे होंगे, झारखंड फील्ड वर्कर में बैठे होंगे, यानी कि ये 510 सीट में भी कहीं ना कहीं वो उनका भी नाम आएगा। ठीक है, तो जरा सोचिए कि अगर ये 583 सीट है, कहीं ना कहीं वो अच्छा खासा स्टूडेंट होंगे जो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब है कि उनका स्कोर 500 से प्लस है। तो वो स्टूडेंट इसमें भी वैसा ही किए होंगे, अच्छा किए होंगे कि एग्जाम ज़्यादा दिन तो गैप गया नहीं था, तो वो भी बेहतर करके आए होंगे। तो इनका अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा कंपटीशन कम फिर देखने को मिलेगा। लेकिन ये संभव कब है कि मैं अगर, क्योंकि अब देखिएगा तो सीधे झारखंड फील्ड वर्कर का सीधा तो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, सॉरी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही आएगा।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो इनका भी तो नाम आ जाएगा ना साथ में, यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। तो होना क्या चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो कम से कम दुगना तिगना बुलाया जाए, दुगना तिगना बुलाया जाए, ताकि ये हो कि ये वाला जो स्टूडेंट है वहाँ ना पहुँचे, ताकि नीचे से स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए। ये मेरा मांग है JSSC से, ठीक है, कि झारखंड फील्ड वर्कर का जो आप जारी करेंगे, है ना, जो जारी करेंगे आप मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें आप दुगना तिगना बुलाइए, ताकि ये बंदा वहाँ ना पहुँचे, क्योंकि तो इनका सिलेक्शन हो चुका होगा तो यहाँ पर क्यों जाएंगे भला। इन लोग से रिक्वेस्ट भी कीजिए कि वहाँ ना जाए, ठीक, वहाँ ना पहुँचे, इन लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि वहाँ पे ना पहुँचे, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पहुँचे ही नहीं, ताकि बाकी ऑप्शन जो दिखेगा तो नीचे से स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, कम मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये संभव तभी है जब JSSC दुगना या तिगना स्टूडेंट को बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये तब संभव है कि कट ऑफ इससे भी आप देखेंगे तो फिर कम जाएगा, तभी संभव है। लेकिन मान के चलिए कि फिलहाल इतना कि ये कट ऑफ यही रहने वाला है, इसी के बीच में रहने वाला है, ये अनुमानित हमारा कट ऑफ है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप उसी दिन हमको लोग आप लोग को बता रहे थे कि कितना मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जितना मार्क्स ला सकते हैं, तो आप लोग बोल रहे थे नहीं संभव नहीं है, एक दो होंगे ऐसे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो 500 प्लस से लाने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आ गई, अब हमारा जो मेन मुद्दा है, क्या JSSC द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा रद्द होगी, है ना। ये देखेंगे तो प्रभात खबर का न्यूज़ है और ये 26-27 तारीख को शायद ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बना दूं। खैर पहले हम ये जानते हैं कि MPW है क्या। ध्यान रखिएगा, झारखंड में MPW का मतलब होता है मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, ठीक है, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संविदा या नियमित रूप से कार्य करने वाले मैदानी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य और अभियानों और चिकित्सा सेवाओं में सहायता करते हैं। इनका कार्य और भूमिका क्या है, तो याद रखिएगा, पहला इनका कार्य है, भूमिका है टीकाकरण, मलेरिया और जो भी मौसमी बीमारियां जो होती है ना उनको रोकथाम करना और जागरूकता फैलाना। दूसरा है ग्रामीण स्तर पर घर घर जाकर के स्वास्थ्य संबंधी डेटा जुटाना और चिकित्सीय सहायता पहुंचाना। मतलब है कि जो आप लोग का ज्वाइनिंग अगर ये मान लेते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग का भी यही काम करना होगा, ठीक है। इनका मांग क्या है, इनका मांग है झारखंड में MPW कर्मी जो हैं अपनी सेवा स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने जैसी विभिन्न मांग को लेकर के ये मतलब कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या किया जाए, सेवा स्थायीकरण किया जाए और मानदेय बढ़ाने जैसी जो मुद्दा है वो कि बढ़ाया जाए, मतलब, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि ये जो झारखंड फील्ड वर्कर का जो निकला है वैकेंसीज को रद्द किया जाए, पहले हम लोग को अस्थायी किया जाए, ठीक है। इन लोग का मांग गलत नहीं है, इन लोग का बहुत दिन से काम कर रहे हैं इन लोग, तो इन लोग का भी अस्थायीकरण होना चाहिए। लेकिन ये मांग तो सही है कि इन लोग का अस्थायीकरण होना चाहिए, लेकिन ये मांग कहीं से सही नहीं है कि झारखंड फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी निकला उसको रद्द किया जाए। मेरा कहना ये है कि वैकेंसी कब निकली है, बहुत पहले निकली है, शायद 2023 में निकली होगी आई थिंक, ठीक है। उस समय से इन लोग कहाँ थे, क्यों नहीं उस समय से इन लोग ये चीज़ मांग रखे, सरकार मांग रखे सरकार के सामने, इन लोग को मांग रखना चाहिए था सरकार के सामने कि इस वैकेंसी को रद्द किया जाए। लेकिन एग्जाम खत्म हो गया, सब सारे स्टूडेंट परेशान होकर के तैयारी की, एग्जाम लेकर के अभी इन लोग मांग डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम को रद्द किया जाए। तो ये सरासर गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि उन लोग का मांग गलत है, मांग बिल्कुल गलत है कि उन लोग का स्थायी करना चाहिए, मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, ये हम उनको लिए उनके सपोर्ट में है। लेकिन ये सपोर्ट में तो कभी नहीं आ सकते कि वैकेंसी को रद्द किया जाए। इनका मांग गलत है और मुझे लगता है कि 99% ये चीज़ होना चाहिए कि वैकेंसी रद्द नहीं होना चाहिए, और रद्द नहीं होगा, मेरा जहाँ तक मानना है। क्योंकि इतना आसान नहीं कह देना कि वैकेंसी रद्द कीजिए, अगर वैकेंसी रद्द होता है तो हम लोग फिर कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।